नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। बारामूला से जो अपडेट है वो सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग अभी भी जारी है और मालवा इलाके में पहले ये खबर आई थी कि 2 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है वो ये बताया जा रहा है कि 5 आतंकी मार गिराए गए हैं और मुठभेड़ में 3 जवान और एक सिविलियन भी घायल होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। मौके पर अभी भी 3 से 4 आतंकियों की होने की जो आशंका थी वो जताई जा रही थी, जिसके बाद अब ये बताया जा रहा है जहां पर पहले 2 आतंकी मार गिराए गए थे, अब उनकी संख्या 2 से 5 हो गई है, यानी कि 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। और बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो फायरिंग है वो अभी भी जारी है और इसी के साथ मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए हैं और साथ ही साथ एक सिविलियन के भी घायल होने की जो खबर है वो बारामूला से सामने आ रही है। बारामूला का मालवा इलाका है जहां पर ये एनकाउंटर जो है चल रहा है और इस एनकाउंटर में 5 आतंकियों को मार गिराया गया है और भी आतंकी के छिपे होने की वहां पर आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद से तमाम जानकारी क्या कुछ है और आगे अभी किस तरीके से वहां पर अपडेट सामने आ रहा है एनकाउंटर साइट से। तो चलिए आइए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर इशफाक डार जुड़ चुके हैं। इशफाक से जानते हैं। इशफाक, पहले जानना चाहेंगे एनकाउंटर साइट की क्या कुछ जो अपडेट है वो सामने आ रहा है अभी तक। बिल्कुल चेतना जी, जिस तरीके से जिला बारामूला के यहाँ पर मालवा इलाके में आज अल सुबह जो है यहाँ पर मिलिटेंट और यहाँ पर फौज के दरमियान जो मामले जो तस्वीर शुरू हुई थी और यहाँ पर पहले जो है इसमें फौज के 3 जवान जो है घायल हुए थे और एक सिविलियन का पता जिस तरीके आईजी कश्मीर ने ट्वीट भी किया था। तो कुछ लम्हे के लिए हम कुछ घंटों के लिए कहेंगे कि फायरिंग का तबादला जो है वो रुक गया था और अभी जो है ताजा फायरिंग जो है वो यहाँ पर हुई है। तो दोबारा से जो है मिलिटेंट और फौज के दरमियान जो है दोबारा से झड़प शुरू हुई है और रिपोर्ट में ये भी है कि इसमें अभी जो पुलिस की तरफ से कंफर्मेशन हुई कि इसमें एलटी का एक टॉप कमांडर जो है यूसुफ कांतरू वो इसमें जो है मारा गया है। बिल्कुल, मैं ये भी जानना चाहूंगी इशफाक कि वहां पर सिक्योरिटी को लेकर जो आसपास के इलाके हैं वहां उसमें क्या कुछ तब्दीली की गई है और जो गाड़ियां बाहर से आ रही है यानी कि सिविलियंस जो वहां पर है उनको लेकर किस तरीके से प्रोटोकॉल्स रखे गए हैं। जिस तरीके से यहाँ के इस मालवा इलाके की बात करें, ये घना आबादी वाला इलाका है और अल सुबह जिस तरीके शहरी के टाइम पे ही लोगों को कहा गया था वो घरों में ही रहे और घरों से कोई बाहर ना आए ताकि कोई सिविलियन जो है इसमें कैजुअलिटी न हो और सिविलियन के बचावकारी के लिए यहाँ पर बादत और फौज जो सिविल पुलिस जो है तैनात है और अभी भी पूरी एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो मालवा की तरफ जा रहे हैं वो पूरी जो सील कर दिए गए हैं और अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है और यहाँ पर बादत और 2 अजला अगर हम डिस्ट्रिक्ट बाड़गाम की बात करें या जिला बारामूला की बात करें 2 अजला की जो फौज है पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है और अभी भी जो गोलियों का तबादला है वो बिल्कुल जारी है और अभी ये भी बताया जा रहा है कि इसमें 4 से 5 मिलिटेंट जो है यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे इशफाक ये जानना चाहेंगे, क्या आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस एनकाउंटर साइट के बाद? ये बड़ी खबर है कि इस इलाके में मालवा इलाके के जो दाएं बाएं जो मोहल्ले हैं यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है फौज से इस इलाके में, क्योंकि यहाँ पर मिलिटेंट्स की मौजूदगी जैसे ही इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी तो यहाँ पर रात के देर गई जो फायरिंग का तबादला है उसके बाद में फौज ने पूरे एरिया को जो इस एरिया को जो है यहाँ पर कार्डन किया गया और इसमें मिलिटेंट कमांडर जो है वो इसमें मारा गया है और अभी तक जो एक रिपोर्ट यही हमारे पास है क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहाँ पर पूरे एरिया को सील कर दिया गया और फायरिंग का तबादला जो है वो फिर से शुरू हो गया यहाँ पर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता इशफाक और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं बारामूला की जो सामने आ रही है। मालवा इलाके में अभी भी जो मुठभेड़ है वो जारी है जिसमें कि ये बताया गया है अभी तक कि 5 आतंकियों को मार गिरा है, उसमें से एक लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर बताया जा रहा है और इसके बाद से अब देखना ये होगा कि एनकाउंटर और कितनी देर तक जारी रहता है और इसके बाद जो आतंकियों के छिपे होने की वहां पर आशंका जताई जा रही है और कितने आतंकियों को मार गिराया जाता है। तो चलिए अब जम्मू की बात करते हैं। जम्मू में अगर सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में अब जो तैयारियां हैं वो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चाक चौबंद और सुरक्षा को पूरे तरीके से वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही है। जम्मू शहर व इसके आसपास के इलाकों में भी नाके लगाए जा रहे हैं और जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी गाड़ियों की जांच की जा रही है। जो भी गाड़ियां जम्मू पठानकोट हाईवे पर आ रही है उनकी जांच की जा रही है, तलाशी ली जा रही है ताकि 24 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू की तरफ आएंगे, सांबा जाएंगे, पल्ली पंचायत का दौरा करेंगे तो उस समय कोई भी इस तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण इलाकों में पुलिस नाके लगाकर भी
वहां पर भी सख्ती बरती जा रही है। और आप जम्मू शहर का भी अगर एक पूरा नजर देखेंगे तो वहां पर भी हर जगह पर नाके लगाए गए हैं और नाकों के साथ साथ गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, हर जगह नाके देखने को मिल रहे हैं। और आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस और पुलिस दोनों जो है सिक्योरिटीज के ध्यान में रखते हुए जो नाके हैं वो लगाती हुई नजर आ रही है। जम्मू शहर है चाहे इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर चौकस नाके लगाए जा रहे हैं, उन इलाकों पर नजर रखी जा रही है और पूरे तरीके से जो चेक पोस्ट हैं वो बनाई जा रही हैं ताकि अगर कोई भी गाड़ी किसी को शक हो उस गाड़ी पर तो उसकी तलाशी ली जाए। क्योंकि कल भी एक ऐसा ही मामला राजबाग से सामने आया था कठुआ के, जहां पर 5 संदिग्धों को पकड़ा गया था और उसके बाद से और ज्यादा सिक्योरिटी में तब्दीली की गई है। लेकिन जम्मू शहर की क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि जम्मू शहर की बात करते हैं तो जम्मू शहर में भी आपको जितने भी क्राउडेड प्लेसेस हैं जहां पर भी पब्लिक गैदरिंग ज्यादा होती है वहां पर भी आपको अमूमन पुलिस के नाके देखने को मिल रहे हैं, हाईवे पर पुलिस के नाके देखने को मिल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के नाके देखने को मिल रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ सिक्योरिटी के भी पूरे इंतजाम यहां प्रशासन द्वारा किए गए हैं, क्योंकि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो पूरे तरीके से तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। पंचायत दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि जब पहली बार पंचायत दिवस मनाया जाना था वो कर्नाटका में मनाया जाना था, लेकिन इसका बाद में जाकर जब वेन्यू बदला गया और जम्मू कश्मीर को रखा गया, यानी कि जम्मू में सांबा डिस्ट्रिक्ट की पल्ली पंचायत में अब प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर चाक चौबंद की सुरक्षा को देखने को मिल रही है। और जम्मू शहर हो या फिर इसके आसपास के जितने भी इलाके हों हर जगह पर चाक चौबंद देखने को मिल रही है, चेक पोस्ट लगाए जा रहे हैं, गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है और हाईवे पर भी खासकर हाईवे की बात करते हैं तो हाईवे पर ज्यादा नजर रखी जा रही है कि हाईवे पर जो भी गाड़ियां आ रही हैं किसी तरीके की कोई भी ऐसी घटना ना हो जिसकी वजह से ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का जिसको बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। क्योंकि पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज में 3 टायर सिस्टम को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया और जब 3 टायर सिस्टम को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था तो उसको लेकर अब ये पंचायत दिवस बहुत अहम माना जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका यहाँ पर जुड़ चुकी है, तो रितिका से जानते हैं। रितिका, पहले जम्मू शहर की बात करेंगे, जम्मू शहर की तस्वीरें क्या कुछ बता रही हैं, क्योंकि जहां पर हर जगह चेक पोस्ट लगाए गए हैं तो जम्मू शहर में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं पुलिस द्वारा? तो वहीं पर रितिका से हमारा संपर्क टूट गया है और कोशिश करेंगे कि फिर एक बार रितिका से संपर्क साध सके। लेकिन आपको बता दें कि आप तस्वीरें जिस तरीके से देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है, पूरी तरीके से जो चेक पोस्ट हैं वो अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं और गाड़ियां हैं चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं हर जगह पर जो नजर है वो रखी जा रही है। खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की बात करें तो इस तरीके की कोई भी ऐसी घटना ना हो और 24 अप्रैल तक पूरे तरीके से तैयारी जम्मू शहर की हो, चाहे वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में हो या फिर जम्मू पठानकोट हाईवे पे हो, हर जगह पर नजर रखी जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की तलाशियां ली जा रही हैं और जो लोग भी बाहरी नंबरों से राज्य में आ रहे हैं उनके ऊपर भी उनकी भी तलाशी ली जा रही है, उनकी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार हमारे साथ रितिका यहाँ पर जुड़ चुकी है, तो रितिका से जानते हैं। रितिका, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे जम्मू शहर में कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पैरी नजर रखी जा रही है और वहाँ पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं? हेलो रितिका, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आप तो आवाज यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कनेक्शन हो रही है। आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे 24 अप्रैल को पंचायत जो डे है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजिट है वो होने वाला है। इसी के चलते यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और इसी के चलते आपको बताना चाहूंगी कि खास बात ये रहेगी कि यहाँ पे 30,000 के करीब जम्मू कश्मीर रूरल बॉडीज के जो मेंबर्स हैं वो इसमें भाग लेने वाले हैं और साथ ही साथ 700 पंचायत यहाँ पे अक्रॉस द कंट्री है वो भी इसमें भाग लेंगे और 1 लाख के हिसाब से लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पे बताई जा रही है। बिल्कुल रितिका, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पर काफी ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, जम्मू इलाका हो या फिर सांबा डिस्ट्रिक्ट हो। जी, आप अपना सवाल एक बार रिपीट करेंगी? बिल्कुल रितिका, मेरा आपसे ये सवाल था कि सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, तो हमें
ये देखने को मिल रहा है कि जम्मू शहर में जो है हर तरीके से जो तैयारियां हैं वो अब पूरी हो गई हैं और सिक्योरिटी को लेकर भी जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। उसी के साथ जम्मू के साथ साथ सांबा डिस्ट्रिक्ट में और जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी जो तैयारियां हैं सिक्योरिटी के हवाले से पूरी दुरुस्त की गई हैं। तो चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बदलते मौसम की और आपको बता दें कि कश्मीर और जम्मू की बात करते हैं तो जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था कि कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है और इससे मौसम में काफी ज्यादा तब्दीली हो सकती है और बारिश से कई इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम की अब जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब भी बारिश होती है उससे साफ देखने को मिलता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पर सबसे ज्यादा उसी से लोगों को दिक्कतें होना शुरू हो जाती है। गुर्रेज घाटी सहित कई ऊपरी इलाकों में आज बर्फबारी भी हुई, जिससे कि जो ठंड है वो बढ़ गई है और घाटी में आज दिन भर मौसम खराब हो रहने की वजह से अब ये जो पूर्व अनुमान थे ये लगाए जा रहे थे कि आज जो मौसम है वो घाटी में दिन भर खराब रह सकता है, जिसके बाद से ये देखने को मिला कि गुर्रेज घाटी में और कहीं जितने भी ऊपरी इलाके हैं जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिली है और बर्फबारी होते ही जो ठंड है यानी कि तापमान में गिरावट देखने को मिली और बारिश से कई इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में जहां पर मौसम खराब होने की वजह से बारिश हुई है वहीं पर ऊपरी इलाकों में जो बर्फबारी है वो देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ आपको बताएं कि घाटी में आज दिन भर मौसम खराब रहेगा। जम्मू की भी बात करते हैं तो जम्मू में भी जो तूफान है वो देखने को मिल रहा है, बारिश की भी अंदेशे जो है लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो इरफान से जानते हैं। इरफान, पहले बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम की, क्योंकि जब भी बारिश या बर्फबारी होती है दोनों जगहों पर प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आती है और बारिश की वजह से चाहे वो रोड्स हो चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो, हर जगह जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, अगर बात करें ड्रेनेज सिस्टम को लेकर पल्लवी, तो ये वादी कश्मीर में अब पुरानी कथा हो गई है, पुरानी कहानी हो गई है। इस पर गौर करना मुझे लगता है सरकार ने अब छोड़ दिया है, क्योंकि हमने भी कई बार खबरों के जरिए सरकार तक ये बात पहुंचाई है और सरकार को अवेयर भी किया है मामला क्या है, किस तरीके से है। मगर जब भी बारिशें हो जाती है या हल्की हल्की बारिशें हो जाती है तो सड़कें ज़ेर आब लोगों को परेशानियों का सामना चलने फिरने में जरूर दिखाई देता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इस पर कितनी बारी हमने बात की है। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा जब बर्फबारी का सिलसिला था या बारिशों का सिलसिला, जब आजकल वैसा माहौल नहीं है क्योंकि अब तो चिल्लाई कलान भी चला गया है, मगर उसके बाद भी आप देख लीजिए अभी बारिशें लगातार हो रही है। वीआईपी कॉलोनीज, वीवीआईपी कॉलोनीज को लेकर मैं बात करूं, पॉश एरियाज को लेकर बात करूं, वहां पर सड़कों का हाल बेहाल हो चुका है। सिटी की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, अगर सेंटर पार्ट ऑफ द सिटी लाल चौक की बात करें वहां पर भी ड्रेनेज फेलियर्स के मामलात है और वहां पर भी लोग आखिरकार अक्सर बेशतर ये सवाल पूछते हैं कि काम क्यों नहीं हो रहा है। अब काम क्यों नहीं हो रहा है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है और वो डिपार्टमेंट के लोग जानते हैं जिनको लाजमन इस काम पर इसकी कार्रवाई करनी चाहिए थी। मगर अभी भी हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग का मौसम है, स्प्रिंग का टाइम है और इस बीच आप देख लीजिए मार्च और अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है वादी कश्मीर में फिर से बारिशों का सिलसिला जो है देखने को मिल रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम अगर मैं मौसम की बात करूं तो बहुत ज्यादा गर्मी जो है वादी कश्मीर में देखने को मिल रही थी और बाद में मेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की थी और बताया था कि ऐसा मौसम 121 साल के बाद वादी कश्मीर में आया है, जबकि मार्च के माह में काफी बारिशें होती है और अगर बारिशें नहीं होगी तो ड्राइनेस होगी। ड्राइनेस के साथ साथ जी हाँ जुकाम खांसी जो है बीमारियों का सामना भी लोगों को करना पड़ता है और करना पड़ा भी है। इस बीच अगर बात करें इस ड्राइनेस से हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में ऐसा ही ड्राइनेस रहा तो फल फूल नहीं होंगे, बाग बगीचे फूल वहां नहीं दिखाई देंगे। इस बीच अगर देखा जाए तो अब हर कोई यही दुआ कर रहा था अल्लाह से कि कम से कम बारिशें हो जाए और बारिशों से थोड़ी सी राहत मिले। चले एक साइड से जरूर राहत मिल रही है बाग बगीचों को लेकर, फार्म हाउस को लेकर, मगर दूसरे साइड से जी हाँ सड़कों पर जिस तरह से आपने भी कहा कि ड्रेनेज फेलियर है और इस ड्रेनेज फेलियर को लेकर बहुत ज्यादा मुश्किलात जो है इस वक्त जमीन सतह पर दिखाई दे रहे हैं। पल्लवी, इरफान, यहाँ पर यह भी सवाल मेरा आपसे है कि देखिए अभी जो है मॉनसून का सीजन आया भी नहीं है, लेकिन मॉनसून का सीजन जैसे ही आएगा और ज्यादा परेशानी लोगों को होगी। तो यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी द्वारा किस तरीके से कार्य होने चाहिए, क्योंकि शहरी इलाकों में जहां पर सबसे ज्यादा ड्रेनेज के सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलती है, ड्रेनेज प्रॉपर तरीके से नहीं है, सड़कों पर ब्लॉकेज हो जाती है, लोगों के घरों में जो गंदा पानी है वो घुस जाता है। तो उस बीच ड्रेनेज सिस्टम को लेकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा किस तरीके से काम होने चाहिए?
देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, यूईडी हो या जितने भी डिपार्टमेंट, खासतौर पर जिनका लाजमन काम करने के लिए इन चीजों पर जी हाँ काम करने के लिए आगे आने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम देखें तो कई सारे पाइपों में जाम पड़ा हुआ है, कई सारे पाइपें जो है उसमें सिल्ट फंसी हुई है, गंदगी फंसी हुई है, उस पर कितना काम हो रहा है, उसको कितनी साफ सफाई की जा रही है, जहलिम को कितना साफ किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो कई सारे शहरी खास के इतने इलाके हैं जो जहां पर कंजेशन है, जहां पर आप देखिए जहां पर उनके पास लैंड वगैरह नहीं होती है, कनेक्टेड टू कनेक्टेड जी हाँ मकान होते हैं और गली कोचों से उन्हें गुजरना पड़ता है, छोटी छोटी नालियां वहां होती है, उसमें अगर पानी जमा हो जाता है तो उसके बाद वो पानी फ्लोट घरों की तरफ हो जाता है। क्योंकि हर कोई अमीर नहीं होता, हर किसी के पास जी हाँ मकान जो है कंक्रीट नहीं होता है। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे झोपड़पट्टी में भी रहते हैं, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन बेचारों की छत जो है काफी मजबूत नहीं होती है, जो मिट्टी की बनी होती है। तो जाहिर सी बात है इन मामलों को लेकर सरकार के साथ साथ जो डिपार्टमेंट के एंड से जो लाजमन काम होना चाहिए था उन्हें काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि एक साइड से अगर देखें जिला प्रशासन को लेकर या यूटी गवर्नमेंट को लेकर कई सारे वादे तो किए जा रहे हैं, नो डाउट काम हो रहा है, मगर जमीनी स्तर पर वाटर फेलियर, ड्रेनेज फेलियर्स और ये जो पाइपों में जो जाम लगा हुआ है, सड़कें ज़ेरियाब होनी, इस पर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कश्मीर में ऑलमोस्ट अगर देखेंगे 6 to 7 मंथ जो है मौसम ठंडा रहता है, बारिशें बर्फबारी होती है और उसके बाद आप देख लीजिए जब बारिशें बर्फबारी होती है तो सड़कों पे भी काफी इसका असर पड़ता है, क्योंकि सड़क भी खराब हो जाती है, उसकी मरम्मत भी करनी है। तो एक साइड से आप देख लीजिए टूरिस्ट कश्मीर में है, टूरिस्ट भी इस वक्त घूम फिर रहा है, तो टूरिस्ट भी जब सड़कों पर इस तरीके का पानी देखेगा तो जाहिर सी बात है चक्का जाम लग सकता है। दिल्ली और बंबई जैसे मनाजिर कश्मीर में भी देखने को मिल सकते हैं। आपसे ये रहेगा मेरा कि अगर बर्फबारी की बात करते हैं तो गुर्रेज के साथ साथ कौन कौन से ऐसे इलाके जहां पर बर्फबारी देखने को मिली है और मैदानी इलाकों में जो बारिश है वो देखने को मिल रही है? देखिए, बारिश तो मैदानी इलाकों में अच्छी खासी हो रही है कल रात से ही, क्योंकि थंडरस्टॉर्म भी था, गस्टी विंड्स भी थे और जिसका इंपैक्ट मेट डिपार्टमेंट ने 19 to 21 ऑनवर्ड्स किया था और आज 21 ऑनवर्ड्स है। और यह भी बताया जा रहा है कि आज शाम से मौसम 3 दिन और साफ होगा और 25 तारीख के बाद फिर से बारिशें हो सकती है। मगर जबकि बर्फबारी को लेकर इस वक्त खबर आ रही है सोनमर्ग में बर्फबारी हो रही है, गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है, गुरेज में बर्फबारी हो रही है, मचल सेक्टर कुपवारा में बर्फबारी हो रही है, जितने भी अपर रीचेस जो प्रोन एरियाज है, एवलांच एरियाज होते हैं, वहां पर बर्फबारी हो रही है। क्योंकि जब जाहिर सी बात में तापमान में गिरावट होती है तो इसका असर जो है हिली एरियाज पर काफी ज्यादा दिखाई देता है। नो डाउट कि एक साइड से बर्फबारी और मौसम ठंडा हो गया, मगर इसका इंपैक्ट जो है टूरिस्ट के साथ जरूर दिखाई दे रहा है। क्योंकि टूरिस्ट वादी कश्मीर में इस वक्त काफी ज्यादा है, जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि इस साल टूरिस्ट का रश 98% रहेगा, उनका पैसा भी वसूल हो रहा है। क्योंकि उनका मानना है कि वो बर्फबारी को ही देखने के लिए आए थे, जबकि मार्च के महीने में तकरीबन बर्फ तो खत्म हो जाती है, मगर हिली एरियाज में अगर बर्फबारी रहती है तो जाहिर सी बात है रोजगार में इजाफा होता है, रोजगार में इजाफा रहेगा और टूरिस्ट भी खास तौर पे बर्फ को एंजॉय कर सकता है। मगर इस बीच जरूर ये बात मैं कहना चाहूंगा कि रोजगार के वसाइल जो खराब हो गए थे, खत्म हो गए थे पिछले 2 साल से, कोविड के कहर ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी टूरिज्म डिपार्टमेंट को, या टूरिस्ट के साथ जो लोग जुड़े थे, टैक्सी वाला, शिकारा वाला भाई, पोनी राइड लेने वाला भाई जो था, या इसके साथ जो टूर एंड ट्रैवल का जो बंदा था या गाइड था। अब यहां पर एक लहर जो है खुशी की जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि कश्मीर में टूरिस्ट है और साथ साथ कह सकते हैं कि मौसम ठंडा है और ठंडे मौसम के साथ साथ बर्फबारी की बहार जो है टूरिस्ट को लेकर दिखाई दे रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल। और वहीं पर कश्मीर की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फबारी और जो बारिश है वो कश्मीर के मैदानी इलाकों में देखने को मिल रही है। हालांकि पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर जो बर्फबारी है जिससे कि तापमान में काफी ज्यादा गिरावट हुई है। तो चलिए अब डोडा की तरफ चलते हैं और डोडा में सफाई कर्मचारियों द्वारा यहां पर रोष देखने को मिल रहा है। मांगे ना माने जाने पर डोडा के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और मांगे पूरी ना हुई तो काम पर वो नहीं लौटेंगे। इस तरीके से जो रोष है वो अपना प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि डोडा में फिर हड़ताल पर चारों ओर यहां पर गंदगी के अंबार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मांगे ना पूरी होने के चलते सफाई कर्मचारी अब हड़ताल पर चले गए हैं। और हड़ताल पर जाने के बाद से अब देखना यह है कि डोडा की अलग अलग जगहों से किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गंदगी के जो अंबार हैं वो हर जगह देखने को मिलते हैं। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम गट्टू यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो वसीम से जानते हैं। वसीम, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर आज सफाई कर्मचारी जो है वो हड़ताल कर रहे हैं?
देखिए कोई नई डिमांड इनकी नहीं है, इनकी बड़ी पुरानी डिमांड है। जो जी। रेगुलाइजेशन है, जो यूटी रेट है, वो इनको अभी तक नहीं दिया गया है। और इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको 10-10, 15-15 साल हुए और उनको परमानेंट अभी तक नहीं किया गया। और इनने काफी टाइम से, कुछ टाइम पहले जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले थे, उन्होंने बताया था कि हमें 15 दिन का टाइम आप दे दीजिए, 15 दिन के बाद आपको जो है आपका बीच का रास्ता कोई ढूंढा जाएगा। उसके बाद जो है 1 महीना होता है, कोई भी इनके लिए अल्टरनेट नहीं निकाला गया। और कुछ टाइम पहले फिर ये आए मीडिया के सामने और 3 दिन का टाइम दिया गया, और 3 दिन टाइम देने के बाद भी कोई अल्टरनेट नहीं निकाला गया। और आज जो है सड़कों पे ये लोग उतर आए हैं और अपनी जो कामचोर हड़ताल जो है इनने स्टार्ट कर दी है। और हम देख रहे हैं कि डोडा शहर के अंदर चारों तरफ से गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, और इस गंदगी से लोग कहीं ना कहीं आज डेट में काफी ज्यादा परेशान देखने को मिल रहे हैं। और इनका ये भी कहना, अभी कुछ देर पहले हमसे इनकी बात हुई, इनका ये कहना है कि हमारी डिमांड अगर पूरी नहीं की गई कुछ दिनों तक, तो हम अपनी फैमिलीज को लेकर सड़कों पे आएंगे। और एक पाक महीना चल रहा, मौसम का महीना चल रहा है, इस मौसम के महीने में साफ सफाई काफी ज्यादा होनी चाहिए, जिस तरह से लोग ही बता रहे हैं, और होती भी थी। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होती थी। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिक्कत इसमें आ रही है। हमने कुछ सीनियर सिटीजन से यहाँ के बात की, उनका ये कहना है कि अगर इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम भी इन लोगों के हक में उतर आएंगे। अब देखना होगा कि सरकार इनके लिए किस तरह का फैसला लेती है। और आपको ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से 24 तारीख को पीएम मोदी जी जम्मू आ रहे हैं, उनपे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इनको भरोसा है कि हमारे लिए कोई बड़ी अनाउंसमेंट की जाएगी, हमारे लिए कोई बड़ी घोषणा की जाएगी। ये आने वाला वक्त बताएगा इनके लिए किस तरह का फैसला लिया जाता है। जी एक वसीम, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या अभी तक म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा यहाँ पर कोई कदम उठाया गया है, इनकी मांगे मानने की कोशिश की होगी, यहाँ से बातचीत करने की कोशिश की होगी? जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि हर जगह जो है वो गंदगी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए म्युनिसिपलिटी की तरफ से अभी कोई कदम नहीं उठाया गया है। अभी सुनने में ये आ रहा है कि चेयरमैन साहब जो है यहाँ के म्युनिसिपलिटी के, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में क्या फैसला वो लेते हैं, किस तरह का कदम वो उठाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अभी तक मीडिया के सामने कुछ भी नहीं आया है। मीडिया को उन्होंने अभी तक बताया नहीं कि किस तरह का फैसला हम लेने वाले हैं, या इनके लिए कौन सा रास्ता हम ढूंढेंगे, किस तरह का अल्टरनेट हम निकालेंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा इनके लिए किस तरह का फैसला म्युनिसिपल कमेटी लेती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम, और वहीं पर डोडा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा अभी तक इनकी मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसको लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। तो चलिए अब सांबा की तरफ चलते हैं, और डोडा की तरह सांबा में भी सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल जो है वो शुरू कर दी गई है। और सफाई कर्मचारियों का साफ कहना है कि उन्होंने अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि अगर उनकी चेतावनी यहाँ पर उनकी मांगों को नहीं माना गया, वो हड़ताल की चेतावनी उनकी द्वारा दी गई है। और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का भी जो समर्थन है वो सफाई कर्मचारियों को मिल रहा है। वादे पूरे न किए जाने के विरोध में उन्होंने ये आंदोलन शुरू कर दिया है, और हड़ताल अभी तक सफाई कर्मचारियों की जारी है। और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो रोष है वो सफाई कर्मचारियों का साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन मांगे क्या कुछ है, क्योंकि डोडा के जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने भी अपनी मांगे रखी, और अब जो सांबा में भी सफाई कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ऋषि से जानते हैं। ऋषि, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक सफाई कर्मचारियों की कौन सी ऐसी मांगे हैं जिन्हें पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद अब वो चेतावनी देने पर मजबूर हो गए हैं? देखिए बिल्कुल, पहले भी आपको बता दें कि तमाम जिस तरह से डेली वेजेस सड़कों पर है, उसी तरह से तमाम सफाई कर्मचारी डेली वेजेस के सड़कों पर है। और लगातार ये पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हर बार इनको आश्वासन दिया जाता है। हालांकि एक उम्मीद की किरण जागी थी 1 महीना पहले, जब इनकी सेक्रेटरी लेवल पर जाकर मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में ये कहा गया कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी तमाम मांगे मान ली जाएगी। वो मांगे ये थी कि एक तो इनको डेली वेजेस तमाम सफाई कर्मचारी को पक्का करने की मांग थी, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने की मांग थी। उसमें ये था कि जीकेयूटी एक्ट को लागू किया जाए, जिस तरह से तमाम जो यूटीज है जो वहाँ पर कानून है वो यहाँ पर लागू किया जाए। लेकिन वो भी नहीं हुआ। ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू करना, यानी शुरू करना था दोबारा से, जिसे बंद कर दिया गया था। ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और 1 महीने का जब इनको आश्वासन मिला तो 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। उसके बाद भी इन्होंने कहा कि हमें दोबारा से आश्वासन दिया गया, हमारे साथ इनके वादे किए गए हैं। और इन्होंने 72 घंटे का इनको अल्टीमेटम दिया था कि अगर 72 घंटे के अंदर भी अब ये मांगे नहीं मानेगी तो हम काम छोड़ो हड़ताल पर चले जाएंगे। और आज से ही काम छोड़ो हड़ताल इनकी शुरू हो चुकी है। और अब ऐसा सिनेरियो बनने वाला है कि अगर ये सफाई कर्मचारी तमाम जिस तरह से हड़ताल पर चले गए हैं तो शहरों की जो हालत है वो बिगड़ने वाली है। तमाम यहाँ पर गंदगी आपको दिखने वाली है, और कहीं ना कहीं गर्मी का मौसम है और यहाँ और ज्यादा बीमारियां फैल जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर ये हड़ताल पर जा रहे हैं तो आने वाले दिनों में शहरों की हालत बद से बदतर होने वाली, जो कि चिंता का विषय बन सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और
तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि। और वहीं पर सांबा से तस्वीरें आप देख सकते हैं, सफाई कर्मचारियों द्वारा जो हड़ताल है वो सांबा में भी की जा रही है। तो चलिए फिलहाल की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।